नमस्कार भाई सभी लोगों को। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.5 गणित की हम हल करने वाले हैं। उसका जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ज्ञात कीजिए पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको बड़े एकदम मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं, तो हल करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 64 के ऊपर 1/2 की घात। तो इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हमें 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना सभी को आते होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 इसमें कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम 64 को ऐसा लिख सकते हैं 2 के ऊपर 6 की घात के ऊपर 1/2 की घात लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए कोष्टक के बाहर भी घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो हम यहाँ पर घात का गुणा करते हैं। तो 6 गुणा में हो जाएगा 1/2। ये 2 से इसमें 6 में हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 के ऊपर 3 की घात। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर में हो जाएगा 8। ये आपका इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। ये हमने पहला सवाल कर लिया है। इसके बाद हम दूसरा वाला सवाल करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल जो हमारा है वो है 32 के ऊपर 1/5 की घात। इसी प्रकार इसका करेंगे, 32 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें देखिए 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5। मतलब 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 5 की घात। 2 के ऊपर 5 की घात के ऊपर 1/5 की घात। वही काम, घात के ऊपर घात है तो अंदर वाली घात से बाहर वाली घात का गुणा करेंगे तो 5 गुणा में 1/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो उत्तर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल भी है, देखते हैं। तीसरे नंबर का जो सवाल है यहीं पर लिखा हुआ है 125 है। तो 125 के गुणनखंड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, मतलब 5 के ऊपर 3 की घात। हम ऐसा लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 की घात, कोष्टक लगाएंगे 1/3। यहाँ पर घातों का गुणा करेंगे अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से, तो 5 के ऊपर 3 गुणा में 1/3 हो जाएगा। और ये 3 से 3 कट जाएगा तो फिर बचेगा हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न जो है पूरा हो चुका है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से इनको भी हल करते हैं बढ़िया एकदम मज़ेदार तरीके से। पहला प्रश्न है 9 के ऊपर 3/2 की घात है। 9 के करेंगे गुणनखंड। तो इसका मतलब है 9 का मतलब होता है 3 के ऊपर हम 2 की घात लगाएंगे और ये घात ज्यों की त्यों रहेगी। और फिर से कोष्टक लग गया तो यहाँ पर करेंगे हम गुणा। तो फिर से देखिए घातों का गुणा करते हैं तो 2 गुणा में 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 के ऊपर 3 की घात। इसका मतलब 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला प्रश्न है 32 के ऊपर 2/5 की घात। 32 का मतलब अभी अपन ने निकाला था 2 के ऊपर 5 की घात। तो 2 के ऊपर 5 की घात ऐसा हम 32 को लिख सकते हैं और 2/5 हो जाएगा। गुणा करते हैं तो 5 गुणा में 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 के ऊपर बचेगी 2 की घात, तो 2 गुणा में 2 बराबर हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका 16 के ऊपर 3/4 की घात। 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 2 के ऊपर 4 की घात। तो 2 के ऊपर 4 की घात के ऊपर 3/4 की घात हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से गुणा करेंगे 4 गुणा में 3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 के ऊपर 3 की घात। इसका मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 आंसर फिर से हो गया। ठीक है, लास्ट वाला सवाल बचा है। देखिए यहाँ पर क्या है 125 के ऊपर -1/3 की घात है। इसके पहले भी 125 का निकाल चुके हैं। 5 के ऊपर 3 की घात आती है। तो 5 के ऊपर 3 की घात हमने इस प्रकार से 125 को लिख लिया। घात है इस पर -1/3 की। गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 5 3 गुणा में -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -1 की घात हो जाएगी 5 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो अपने पास -1 की घात आई है इसको हमें हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे छुपा होता है एक भूत की तरह जो हमें दिखता नहीं है, तो हम इसको पलट देंगे तो ये घात जो है प्लस की हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5 आंसर हो जाएगा।
ये आपने तीसरा सवाल भी पूरा आपने समझ लिया है, दूसरा सवाल आपने पूरी तरह से समझ लिया है। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल भी करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न भी मैंने आपको ये लिख दिया है, बढ़िया एकदम मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं इसको भी हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि लाइक नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा अब सवाल है 2 के ऊपर 2/3 की घात और 2 के ऊपर 1/5 की घात और बीच में है गुणा का निशान। तो यहाँ पर देखिए, इनको बोलते हैं हम आधार, और ऊपर के जो लगे होते हैं इनको बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं? घात। आधार और घात। अब यहाँ पर देखिए गणित का एक नियम होता है, यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हों, घातें कैसी हों? अलग अलग हों, तब हम आधार एक लिखते हैं और घातों को हम जोड़ देते हैं। घातों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे, आधार हम एक लिखेंगे और घातों का करेंगे यहाँ पर जोड़ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर करेंगे हम एलसीएम वाली विधि, सबको आती होगी, 2/3 धन 1/5। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 15। एलसीएम हो गया 15। 5 पे 3 से 5 15 में भाग दोगे तो 5 आएगा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। इस 5 से 15 में भाग दोगे तो आएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 10 और 3 हो जाएगा 13, बटे में हो जाएंगे 15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 13/15 की घात। ये इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ये नियम भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद फिर चलिए अगला दूसरे नंबर का प्रश्न करते हैं। दूसरे नंबर का जो आपका सवाल है वो है आपका 1/3 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 7 की घात है। तो यहाँ पर देखिए जो घात है बाहर, जब हम कोष्टक खोलते हैं तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो 1 के ऊपर 7 की घात बटे में 3 के ऊपर 3 की घात गुणा में हो जाएगा 7। तो 1 के ऊपर 7 का मतलब तो कोई है नहीं, 30 आते हो जाएंगे, यहाँ पर 21 हो जाएंगे, 21 की घात। देखिए यहाँ पर अब हम चाहे तो जैसा हमने पिछले सवाल में किया था कि जो घात माइनस की थी उसको प्लस बनाया था हमने, अब यहाँ पर जो प्लस वाली है इसको हम माइनस वाली भी बना सकते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका उत्तर हो सकता है, पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका 11/11, इसके ऊपर भी 1/2 और इसके ऊपर भी 1/2 की घात है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, शायद ये 1/2 नहीं है, मैं देख के एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। 1/4 की घात है यहाँ पर, 1/4, नीचे 1/4 है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर फिर से एक नियम लगेगा, a भागित में a, आधार एक जैसे हैं, घातें हमारे पास अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो है आधार हम एक लिखेंगे और घातों का कर देंगे घटाना। ठीक है, तो इस नियम को लगाते हैं। तो आधार लिखेंगे हम एक बार और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को हम घटा देंगे। इसको एलसीएम विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 2 का 4 में भाग दोगे तो आएगा 2, माइनस 4 का 4 में दोगे तो आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर जो है 11 को हम लिख सकते हैं 11 1/4। ये इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ये तीसरे वाले का हो गया, है ना। ये नियम भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके बाद है अपना लास्ट वाला सवाल बचा हुआ है, चौथे नंबर का है। 7 के ऊपर 1/2 गुणा में 8 के ऊपर भी 1/2 की घात है। तो यहाँ पर देखिए अब आधार अलग अलग है, घातें एक जैसी हैं। तो यहाँ पर भी हमारा एक नियम काम करता है कि आधारों का करते हैं गुणा और घात को लिखते हैं हम एक बार। तो 7 गुणा में 8 के ऊपर लग जाएगी 1/2 की घात। तो 7 8 हो जाएंगे 56 और 1/2 की घात। इसको भी हम गुणनखंड करके हम ये 2 काट सकते हैं, चाहो तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। ये इस प्रकार से आपकी जो है 1.5 प्रश्नावली 1.5 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एक बार। थैंक यू।